यस प्लीज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। एक हमारे कलीसिया के भाई है दीपक भाई, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि ब्रदर एक आप मैसेज बनाइए कि क्या चर्च के अंदर जो हिंदू स्त्रियां है वो सिंदूर या बिंदी या मंगलसूत्र क्या उसको पहनना या लगाना चाहिए। तो ये संदेश जो है उन हिंदू स्त्रियों के लिए है कि जो हिंदू स्त्रियां जो चर्च में आती है सिंदूर या बिंदी या मंगलसूत्र पहन के। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मंगलसूत्र है, चाहे बिंदी है, चाहे वो आपका सिंदूर है, ये जो चीजें हैं ये सब मनुष्य के बनाए हुए चिन्ह हैं। इनको मनुष्य ने बनाया है और जिसमें कोई भी शक्ति नहीं रहती और न ही इसका इस्तेमाल करके कोई भी शुद्ध या पवित्र ठहरता है। देखिए, पवित्र ठहरना या शुद्ध ठहरना या धर्मी ठहरना तो आपको अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के अपने पापों का कन्फेस करके पापों की क्षमा मांगकर अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब आप स्वीकार करेंगे अपने प्रभु यीशु को, तो आपके जो भी पाप है वो सब माफ हो जाएंगे। जब आप अपने रेपिडेंट करते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको बाइबल यानी अपने वचनों के द्वारा धीरे धीरे आपके पापों को क्या करता है, शुद्ध करता है। यानी जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाएगा, हृदय में काम करेगा, जैसे इब्रानी की किताब में अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार से पहना है। परमेश्वर का जब वचन हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे अंदर एक नया बदलाव लेके आता है, हमारे जीवन को नया 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 कर देता है। प्रेज लॉर्ड। तो इस चीज का अनुभव हर भाई और हर बहन प्राप्त करते हैं जो कोई अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देता है। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो क्या एक मसीह विश्वासी स्त्री को मंगलसूत्र या बिंदी या सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, ये सवाल बनता है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब एक हिंदू स्त्री मसीह में आती है और अपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जब वो स्वीकार करती है तो परमेश्वर उसको अपना एक पवित्र आत्मा देता है। उसी समय में जब उसका उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा जो होता है वो उस स्त्री को कन्विंस करता है। यानी मैं कोई पाप करने जा रहा हूँ तो ये पवित्र आत्मा है, ये उसको कन्विंस करेगा और वो उसको उस पाप के लिए निर्भर कर देगा। वो बताएगा कि नहीं, ये एक पाप है, ये आपको नहीं करना है, ये पाखंड है या ये टोना टोटका है, ये जादू है, ये आपको नहीं करना है। जैसे एक व्यक्ति जब पापों से अपने जो है निजात पा लेता है, यानी वो उद्धार पा लेता है, जब वो कोई शराब छूता है या शराब पीने की कोशिश करता है तो पवित्र आत्मा उसको कन्विंस करता है ताकि उस पाप को ना करे। उस पाप को रोकने के लिए पवित्र आत्मा उसको रोकता है, उसको निरुत्तर करता है उस पाप के विषय में। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्त्री ऐसी रहेगी जो ये बोलेगी कि ब्रदर मैं तो काफी सालों से ये करती आ रही हूँ, ये मेरी हैबिट में आ चुका है। एक स्त्री ऐसी रहेगी जो ये बोलेगी ब्रदर मैं तो ये केवल एक चिन्ह के रूप में इसको पहनती हूँ या लगाती हूँ। जैसे पश्चिमी देशों में क्या होता है, वहाँ पर एक अंगूठी जो होता है ना वो पहनने को दिया जाता है ताकि उससे एक आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। राइट। तो मेरा अब उनके अंदर में जो माइंड में जो चल रहा है, उनके मनों में क्या चल रहा है, ये ना तो एक पैस्टर समझ सकता, ना एक प्रीचर समझ सकता, ना कोई उस कलीसिया कोई अगुवा है या कोई बहुत बड़ा कोई विश्वासी है या कोई प्राचीन बुजुर्ग व्यक्ति है, ना उस चीज को वो समझ पाएगा। इस चीज के अंदर में कि उन स्त्रियों के मन में क्या है, इस बात को केवल हमारे परमेश्वर ही जान सकते हैं
कि उन्होंने वो चिन्ह के रूप में पहना है कि धार्मिक रीति रिवाज के रूप में उस चीज को पहना है। जो स्त्रियां जिसने उद्धार पा लिया उसके बाद भी वो उन चीजों को पहन के आ रही है, तो इसका मतलब उनके अंदर वचन की घटी है, और वचन की घटी होने के कारण उनको उस विषय वस्तु की ज्ञान नहीं है कि ये जो चीज है, ये जो श्रृंगार है जो हमने किया है, इसका क्या इफेक्टिव आने वाला है आने वाले समयों में। देखिए, ऐसी स्त्रियों का जो पुराना विश्वास है, अब उसका इलाज है या उसका क्या रास्ता है ताकि उस रास्ते से वो बाहर निकल के पाए। तो देखिए, मेरा यहाँ पर एक सवाल होगा कि सबसे पहले तो ऐसी स्त्रियों को कोई भी पास्टर्स, कोई भी चर्च का लीडर आने से ना मना करे, उसको चर्च में आने दे, उसको आराधना करने का मौका दे, 6 महीना 1 साल जितना भी उसको समय चाहिए समय दे, उसको समय मिलना चाहिए ताकि वो परमेश्वर की और गहरे प्रेम को समझने पाए। ठीक है, और पास्टर्स को बीच बीच में उस बहन से बात करते रहना चाहिए। ठीक है, जब हम आकर स्त्री को ये बोले कि नहीं बहन, और हम सख्ताई से दिखाए कि नहीं नहीं आपको ये सब नहीं पहनना है, आपको पहन के चर्च में नहीं आना है, तो सोचो कि जब हम पापी थे तो क्या प्रभु ने हमें ये कहा था कि नहीं नहीं तुम जाओ, पहले सब अपने जो पाप है ना, उस सब कमी को, जो तुम्हारे अंदर पाप है, उस सबसे पहले आप जो है उसको पूरा कर लो, उसको खत्म कर लो, यानी कि तुम उस पाप को दूर करके फिर मेरे पास आओ। क्या प्रभु यीशु ने ऐसा बोला था? नहीं बोला। प्रभु ने कहा था कि जब तुम सच्चे मन से मुझे स्वीकार करोगे और मेरे पास आओगे तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से कमियां निकाल दूंगा, पापों को निकाल दूंगा, यानी अंधविश्वास को दूर कर दूंगा मेरे पे। ये हमारे परमेश्वर ने क्या किया है, अपने विषय में बोला है कि जब तुम मेरे ऊपर ईमान लाओगे तो मैं तुम्हारे अंदर से सब कमियों को दूर कर दूंगा। देखिए, हमें यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं बाइबल से। प्रभु यीशु जब जिंदा थे तो उनके 12 चेले थे। ठीक है, 12 चेलों में एक चेला था पतरस, आप सब जानते हैं। पतरस ने क्या किया था? पतरस ने 3.5 साल की सेवकाई के अंदर में उसने अपने विश्वास के मतलब अपने विश्वास में कोई बदलाव ही नहीं लेके आ पाया, कोई बदलाव नहीं आया उसके विश्वास में। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम करे, कोई बदलाव नहीं आया। तो आप ये मत सोचिए कि वो स्त्री आज हिंदू समाज से निकल के मेरे यहाँ चर्च में आई है तो वो कल ही विश्वास को बदल देगी, या मैं कल ही उसको बोल दूंगा कि वो ऐसा पहन करके न आए। नहीं, कदापि नहीं। कोई भी व्यक्ति एकदम से नहीं बदल सकता। मैंने चर्चों में देखा है, वो चर्चों में जा रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो क्या मैं ये बोलूं कि वो एकदम से छूट जाएगा? नहीं, पर परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दिया है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पवित्र आत्मा कन्विंस करेगा, उसको नियंत्रण करेगा और उसको उन चीजों से दूर रहने के लिए बोलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो चीजें है, जो पाप उसके अंदर है, वो सब खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, मेरा जो मानना है, मेरी जो अपनी ये खुद की ओपिनियन है, वो ये कि ऐसी बहन को, जो मसीह बहन है, उसको वचन में बढ़ने का समय दिया जाना चाहिए ताकि वो प्रभु यीशु के प्रेम को और उस अनुग्रह को समझने पाए, समझ सके, और फिर उसके बाद कलीसिया के पास्टर्स या जो भी अगुवे है प्रेम से इस विषय में उससे बात करे या उसको समझाए। मगर हाँ, फैसला उसी के हाथों में छोड़ देना चाहिए और जबरदस्ती कोई नहीं करनी चाहिए। तो संभावना ज्यादा ये बनी रहती है, जब वो बहन परमेश्वर के प्रेम को जान लेती है तो संभावना ये ज्यादा बनी रहती है कि जैसे यीशु पर उसका विश्वास बढ़ेगा तो अपने विश्वास के चिन्हों, कौन सा विश्वास?
जो हिंदुज़म धर्म से जो निकल के आई है, वो वाला विश्वास जिसमें मंगलसूत्र, बिंदी या सिंदूर लगाने का जो विश्वास है, उसको वो क्या करेगी, उतार के फेंक देगी। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी चीज, यदि हम ऐसी बहन के ऊपर दबाव बनाएं कि नहीं आप चर्च में ऐसे नहीं आ सकते, आपको उतारना पड़ेगा, आपको ये मंगलसूत्र नहीं पहनना है, आपको ये नहीं करना है, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमने उसके जो अंदर के मन के विश्वास है, हमने उसके अंदर के मन को नहीं बदला। मेरे प्रियो, हमने उसके मन को नहीं बदला, बल्कि हमने उसके पहने हुए मंगलसूत्र को बदला। जबकि हमें करना क्या चाहिए था कि हम उसके मन के विश्वास को बदले, यानी हमने उसका मन को परिवर्तन कराना है, न कि उसका मंगलसूत्र उतरवाना है। तो मेरे प्रियो, ये ध्यान रखना है कि हमने ऐसी बहन के विषय में उसके मंगलसूत्र को उतरवाने की बजाय उसके मन को परिवर्तन करवाना। यानी जब उसका मन परिवर्तन होगा तो वो इन आडंबरों से वो बचेगी, और जब परमेश्वर के प्रेम को जानेगी तो वो इन सबको खुद से ही उतार के फेंक देगी। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी चीज, हिंदुज़म बैकग्राउंड से जो भी सिस्टर्स आती है, ज्यादातर वे आमतौर पर जो देखा जाता है, वो अपने ही पति के ऊपर निर्भर होती है अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन याचिका को पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्त्रियों को अपने मंगलसूत्र, अपने जो है सिंदूर, अपने बिंदी को उतारना पड़ सकता है, और जिसके चलते उसको अपने पति और अपने पति के परिवार का विरोध या सताव का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसे चर्च के अगुवे लोग बड़ी संवेदना के साथ उसके साथ में व्यवहार रखें, और उसकी उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जिस बैकग्राउंड से वो निकल के आई है। क्योंकि मंगलसूत्र का उतारना, बिंदी का ना लगाना, सिंदूर का नया लगाना, ये सब हिंदू धर्म के हिसाब से एक विधवा के रूप का जो जीवन है, उस जीवन को दर्शाता है। अगर हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जो सिस्टर्स जो बाइबल पढ़ने लगी है, जिनको सच मायने में परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह समझ में आ गया है, तो उसको ये समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं है, ये तो मनुष्य की बनाई हुई चीज है, जो कुछ समय के बाद में ये खत्म हो जाएगी और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और न ही ये कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसको पहनना ही अनिवार्य है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी चीज, बस मैं अभी अंत में जाऊंगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी स्त्री जिसने मंगलसूत्र गले में पहना हुआ है, राइट, और अपनी मांग में सिंदूर रखा हुआ है और बिंदी लगा के रखी हुई है, तो ऐसी बहनें जब सुसमाचार बांटने के लिए निकलेगी, तो ऐसी व्यक्ति या ऐसी पर्सन्स या ऐसी जो बहनें रहेगी, उनका एक गलत इफेक्टिव जाएगा। यानी कि जब वो मैसेज को जब बांटने जाएगी, तो इन सब आभूषणों में या इन सभी श्रृंगारों में, तो सामने वाला जो पर्सन रहेगा, जो सुसमाचार को सुनेगा, कहने का मतलब ये होगा कि जब ऐसी बहनें जो सभी मंगलसूत्र को, बिंदी को या फिर अपने सिंदूर को लगा करके जब वो सुसमाचार बांटेगी, तो सुनने वाला व्यक्ति हिंदुज़म के अंदर और मसीहत के अंदर एक अंतर को समझ ही नहीं पाएगा। उसको तो ये लगेगा कि भाई मसीहत भी जैसे हिंदुज़म धर्म के अंदर जो भी रीति रिवाज रहती है, वैसा ही रीति रिवाज हिंदुज़म धर्म के अंदर भी रहता है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक समान ही है। क्योंकि देखो, ये मसीह होते हैं तो इन्होंने भी बिंदी लगा रखी है, इन्होंने भी जो है मंगलसूत्र को पहन के रखा हुआ है, तो कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज, जो बहनें मंगलसूत्र, बिंदी या सिंदूर नहीं लगाती और वो वचन का प्रचार करती है,
जब उनको सुनने वाले जो लोग रहेंगे, सच में उनको एक अंतर समझ में आएगा कि सच्चे परमेश्वर और मूर्ति पूजक दोनों के बीच में चीजें एक समान, एक अंतर नजर आएगा कि दोनों में क्या अंतर है। कि ये बहनों का जो सुसमाचार है और इनके बताने का जो तरीका है, इनका जो रहन सहन है, उसमें और हम में एक अंतर समझ में आएगा मेरे प्रियो। जब वो उस अंतर को समझेंगे तभी वो अट्रैक्टिव होगी आपके विश्वास के ऊपर और आपके सिद्धांत के ऊपर। तभी एक वहां पर एक मसीहत की एक नई झलक आपको देखने को मिलेगी मेरे प्रियो। देखिए, संसार के अंदर बाइबल में सिखाती है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है। शैतान ने इस जगत में बहुत सारे मजहब को खड़ा किया है ताकि मनुष्य को भटकाता रहे और मनुष्य को उनके रीति रिवाजों में जो है अड़ाता रहे, फंसाता रहे, उसमें वो दबे रहे और इसी रीति रिवाज को पूरा करके एक दिन उनकी मृत्यु हो जाए और वो सच का रास्ता कभी न ढूंढ पाए, उद्धार का रास्ता वे कभी न ढूंढ पाए मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण की जब किताब पढ़ते हैं उसमें अध्याय 18 और अध्याय 4 में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा पाप होती है और दूसरा टोना टोटका, जादू टोना ये भी पाप है। तो इन सब विषयों में प्रभु यीशु ने कहा है कि यूहन्ना किताब अध्याय 8 में वचन 32 में कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा मेरे प्रिय। सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आई होप, मैं समझता हूँ कि ये आपको मैसेज अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसको वापस से एक दो बार आप इसको रीड करें, आप इसको देखें, आपको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।